अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग बिज़ी रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी वीकडेज़ होते हैं सब में सेम ही होती है। क्योंकि मॉर्निंग में मैं उठ के सबसे पहले ईसा को बॉटल फ़ीड कराती हूँ। उसके बाद जो है मैं इशाल को स्कूल के लिए उठाती हूँ, क्योंकि इशाल ब्रेकफ़ास्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती, तो इसलिए जब उसने उठना होता है ना, तभी मैं उसको बॉटल फ़ीड देती हूँ इशाल को भी। क्योंकि दूध तो वैसे वो ग्लास में पीना भी उसने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने उसको जो बॉटल है वो छुड़वा दी तो आई डोंट थिंक सो कि वो दूध पिए। और जो उसकी ग्रोइंग एज है तो दूध पीना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं इशाल के लंच तैयार कर रही हूँ, और मुझे नूडल्स बोल रही थी कि मेरे मामा लंच में नूडल्स लेकर जाने हैं। तो नूडल्स को मैंने हाथ से जो है छोटा छोटा क्रश कर लिया था, और साथ ही मैं इसमें जो इसका चिकन पाउडर होता है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और क्योंकि छोटा छोटा क्रश करने से ही होता है कि इशाल इजीली स्पून से खा लेती है। अगर इसको क्रश ना किया जाए तो वो बहुत लॉन्ग नूडल्स होते हैं ऑब्वियसली, तो वो उससे हैंडल नहीं होते। इशाल को उठा दिया था, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत जल्दी उठ जाती है और काफ़ी एक्साइटेड होती है स्कूल जाने के लिए। तो उसका फ़ेस वॉश वगैरह मैंने सब करवा दिया, उसको फ्रेशन अप कर दिया था। और ये मैंने उसके लिए ड्रेस निकाला है जो कि स्कूल पहन कर जाएगी। इशाल क्योंकि प्ले ग्रुप में है, तो जो उसका यूनिफ़ॉर्म है वो अभी तक उसने नहीं पहना। तो उसके जो प्ले ग्रुप में है वो जो कलर्ड ड्रेसेस होते हैं वही पहने जाते हैं। साथ साथ जी, आज मैं आपके साथ एक मॉर्निंग ड्रिंक भी शेयर करूंगी, जिसको पीने के बाद ऑलमोस्ट 1 वीक आप ट्राई करें, और उसको पीने के बाद आप काफ़ी तेज़ी से जो है ना अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, और मैं जल्दी ही आपके साथ ये ड्रिंक शेयर करूंगी आगे वीडियो में। विशाल का स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और इसको सुबह स्कूल में ही ड्रॉप करने जाती हूँ। और सुबह आज बहुत अच्छा मौसम था, और बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी, और आई थिंक अर्ली मॉर्निंग में बारिश भी हुई थी। और ये देख सकते हैं आप, अभी भी बादल बने हुए हैं और बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। ये है जी वो मॉर्निंग ड्रिंक। ये मैंने ऑलमोस्ट 3 ग्लास ऑफ वाटर सिनेमन स्टिक में ऑलमोस्ट 1.5 इंचेस का जो है वो टुकड़ा था सिनेमन स्टिक का, जो कि मैंने रात को ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। और ये है जी चिया सीड्स। ये मैं 1 टेबल स्पून इस पानी में ऐड करूँगी, और इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। और उसमें मैं 1 लेमन ऐड करूँगी, और ये तीनों ग्लास पानी के मैं थोड़े थोड़े गैप के साथ पी लूँगी। ये इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चिया सीड्स के ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सो दैट ये अच्छे से पानी में सोक हो जाए। मुझसे ये मिस्टेक हुई कि मुझे चिया सीड्स को सुबह जब मैं सोकर उठी थी तभी मुझे सोक कर देना चाहिए था, सो दैट मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो ले लेती इशाल को स्कूल ड्रॉप करने से पहले। सो दैट अब मैं अगर दूसरा ग्लास पीना चाहती तो नाश्ता बनाते बनाते भी मैं दूसरा ग्लास पी सकती थी, लेकिन ये आज मिस हो गया मेरे से। सो दैट आई विल ट्राई टुमारो कि मैं पानी पी के ही इशाल को स्कूल ड्रॉप करने जाऊँ। ये जी मैं फ़्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 2 अंडे ले लिए थे, और 2 टीस्पून मैंने शक्कर के डाले थे। आप शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन शक्कर का कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। वाइट शुगर जो है वो काफ़ी हार्मफुल होती है। तो मैंने ये डाल दी है 2 चम्मच पत्ती के चाय में, और साथ साथ चाय बन रही है और साथ में फ़्रेंच टोस्ट बन रहे हैं।
ये जी चाय में मैंने थोड़ा सा ज़ैफ़रॉन भी डाल दिया था, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। चाय में मैंने इलायची, ज़ैफ़रॉन और साथ में हाफ़ इंच का जो है वो पीस मैंने सिनेमन स्टिक का डाल दिया था। उससे ये है कि काफ़ी अच्छी चाय बन जाती है। ये जी चिया सीड्स जो हैं वो सोक भी हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 लेमन जो है लेमन जूस ऐड करूँगी। ये जी मॉर्निंग ड्रिंक रेडी है वेट लॉस के लिए, और ये बहुत अच्छा होता है और काफ़ी जल्दी वेट लॉस होता है इससे। नाश्ता भी बन गया था और साथ में चाय भी, तो अब मैं चाय सर्व करूँगी। उसके बाद जो है मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में मैं जो है वो 2 फ्राइड एग्स ले रही हूँ, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि फ्राइड एग मैं ना लूँ और ऑमलेट ले लूँ, उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल के, और विद 1 पीस ऑफ ब्रेड। उससे ये होगा कि क्योंकि घर में ब्राउन ब्रेड जो होती है या व्हीट ब्रेड जो होती है वो सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ, उसके अलावा कोई भी सच पसंद नहीं करता, तो इसलिए वाइट ब्रेड हमारे घर में आती है। तो फिर मैं 1 पीस ऑफ ब्रेड ले लूँगी और साथ में 2 एग्स, और लेकिन अब मैं यही प्रेफ़र करूँगी कि मैं ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट बनाऊँ। ये जी ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने जो है वो 2 आवर्स के लिए रेस्ट किया था। मैं थोड़ा सो गई थी, और क्योंकि ईसा भी सोया हुआ था इसलिए मैं सो गई थी, और इशाल स्कूल से आ गई थी। 12 बजे इशाल स्कूल से आ जाती है, तो उस टाइम पर बस उसको होता है कि मैं रेस्ट करूं, और मैं थोड़ा सा उसको रिक्वेस्ट कर रही थी कि काइंडली प्लीज़ कुछ फ्रूट खा ले, क्योंकि वो बिल्कुल भी खाना पीना उसका ठीक नहीं है। ये जी शाम का टाइम हो गया था, और शाम के टाइम पे जो दूध आया था वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और इशाल भी सोई हुई थी और ईसा भी सो गया था, और मेरे पास करने को कुछ नहीं था। बहुत ट्राई किया था कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने ये कुछ लेमन पड़े हुए थे, और मैंने सोचा कि इसका लेमन जूस निकाल के मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, सो दैट ये ख़राब ना हो जाए। मैं यूजुअली हाथ से ही जो है वो लेमन स्क्वीज़ करती हूँ, लेमन जूस हाथ से ही निकालती हूँ, क्योंकि जो लेमन स्क्वीज़र होता है ना उसका वो काफ़ी बड़ा होता है, और ये छोटे साइज़ के लेमन है, तो उससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा जूस जो है वो लेमन में रह जाता है। उसके बाद भी हाथ से जो है वो लेमन स्क्वीज़ करना पड़ता है। तो ये जी मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही थी, तो मुझे ईसा की आवाज़ आई, ईसा रोना स्टार्ट हो गया था, और मुझे जो है उसके कपड़े चेंज करने पड़ रहे थे। और ये जी क्योंकि मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि बच्चों को हमेशा कपड़े प्रेस करके पहनाने चाहिए। बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, और जब भी हम बाहर कपड़े फैलाते हैं तो वहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन सी फ्लाइज़ बैठ रही हैं, बग्स बैठ रहे हैं, वी रियली डोंट नो। तो बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो प्रेस करने से ये होता है कि जितने भी वहाँ पर आपको नहीं पता कि किस किस्म के बग्स हैं, बहुत स्मॉल हैं जो कि नज़र भी नहीं आ सकते, तो प्रेस करने से ये होता है कि जितने भी इस तरह के बैक्टीरियाज़ और जो है ना वो किल हो जाते हैं।
इसलिए मैं तो यही प्रेफ़र करूँगी कि बच्चों को हमेशा कपड़े प्रेस करके ही पहनाने चाहिए। बहुत मजबूरी हो, बहुत जैसे कि अब समर्स है तो लाइट भी जा सकती है, तो उसमें बहुत मजबूरी हो तो फिर ये है कि प्रेस किए बगैर कपड़े समटाइम्स पहनाने पड़ जाते हैं बच्चों को। लेकिन ट्राई यही करना चाहिए कि बच्चों को हमेशा कपड़े प्रेस करके ही पहनाए जाएँ। रात का टाइम है और रात के टाइम हम लोग यही प्रेफ़र करते हैं कि इतना हैवी ना खाएं, लेकिन आज हमारा दिल कर रहा था कि हम पिज़्ज़ा बनाएं और मिनी पिज़्ज़ाज़ थे ये, जो शवारमा ब्रेड लेकर और उसके ऊपर चिकन को बस अपनी मर्ज़ी से जैसे आपने कुक करना है आप कुक कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी चॉइस की टॉपिंग्स ऐड करें, और चाहे एयर फ्रायर में बना लें, चाहे ओवन में बना लें, चाहे पैन में बना लें। तो हमने यहाँ पर चिकन पिज़्ज़ा सॉस डाली ऊपर चिकन, और उसके बाद चीज़ और कैप्सिकम थी, अनियंस थे, सब ने अपनी अपनी चॉइस की जो भी टॉपिंग डालनी थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो पिज़्ज़ा बनाया था। ये एयर फ्रायर में पिज़्ज़ा बनाया था और हार्डली 3 मिनट्स में पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। जल्दी में पिज़्ज़ाज़ बनाए थे लेकिन बहुत अच्छे, बहुत मज़े के सॉफ्ट बने थे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो किस तरह से ये क्विक रेसिपी लगी है पिज़्ज़ा की। और उसके बाद जी पिज़्ज़ाज़ बन गए, और यहाँ पर इशाल जो है वो अपनी चॉइस से टॉपिंग्स ऐड कर रही है। उसको ये कैप्सिकम पसंद नहीं है और ऑलिव्स भी उसको पसंद नहीं है, ये सिर्फ वो डेकोरेट करने के लिए ऑलिव्स डाल रही है ऊपर, और बस उसने चीज़ और अनियंस ऐड कराए थे ऊपर। जितने भी लेमन्स थे उन सब में से बस इतना ही जूस निकला था। इसको बॉटल में डाल के मैंने फ़्रिज में स्टोर कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और बस सोने की तैयारी थी, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। काफ़ी क्लिप्स ऐसे थे जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे रूटीन अपनी शेयर कर सकी हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।